नमस्कार, वेलकम टू कसक विद कौशल। जब भी तुझसे मिलता हूँ दिल में एक कसक सी होती है। तेरी झुकी नजरें जब भी मुझे देखती है एक चाहत सी उमड़ती है। जब भी तन्हाई में होता हूँ बस तू याद आती है। और न जाने क्यों तेरे बिछड़ने के डर से मेरी आंखें भर आती है। दोस्तों, मोहब्बत जिंदगी के सफर का वो एक हसीन लम्हा होता है जिसे कोई भी खोना नहीं चाहता है। क्योंकि जब ये झुकी नजरें उठी हुई नजरों से मिलती है और नैने चार हो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कब दिन रात एक हो गए हैं। कब तुम हमारे मोबाइल की पासवर्ड बन गए, कब ख्वाबों का एक हिस्सा बन गए, समझ में ही नहीं आता। जिंदगी बीतती चलती जाती है और एक दिन ऐसा होता है कि ये मोहब्बत बेवफाई में बदल जाती है। तुम मुझे कोसने लगती हो, हम तुम्हें कोसने लगते हैं। और इस कोसने के चक्कर में एक दिन ऐसा आता है कि हम दुनिया छोड़ जाते हैं। ये जो बातें मैंने आप लोगों से कही, एक मोहब्बत की शायरी के रूप में, एक कविता के रूप में, या मोहब्बत के पल को जीने के रूप में बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं ये। लेकिन ये सुंदर पंक्तियां तब भयानक हो जाती है जब किसी के लाल का टुकड़ा डिप्रेशन में आकर के या तनाव में आकर के वो कुछ ऐसा कदम उठा लेता है जो उसके घर परिवार को नष्ट कर देता है। और ये घटनाएं आजकल बहुत ही बढ़ती जा रही हैं। यदि देखें तो बिहार और झारखंड या पूरे देश में, केवल बिहार झारखंड की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पूरे देश में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं जहां युद्ध प्यार के चक्कर में पड़ करके, मोहब्बत के चक्कर में पड़ करके कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जब माँ बाप को यह लगता है कि मेरा टुकड़ा, कलेजे का टुकड़ा जिसके उम्मीदों से मैंने पाला था, वो किसी और के लिए अपनी जान दे दिया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, आप जिस मोहब्बत के रंग में रंगे हुए हैं, एक बार उस रंग को उतार कर देखिए माँ के उस मासूम के चेहरे को। जब आपको गोद में पालते हुए कितनी उम्मीदें उसकी आंखों में पली होगी, उतार कर देखिए एक बार। पूछिए जरा उस पिता से, जब आपको उंगली पकड़कर चलाते हुए सिखाए होंगे और यह सोचा होगा कि एक दिन ये बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेगा, और उसका उम्मीद जिस दिन खो जाता है उसे कितना दर्द होता होगा। मेरे दोस्तों, ये बातें आप अपने लिए स्तर पे बहुत कुछ कह सकते हैं। अपने स्तर पे आप बहुत कुछ कह सकते हैं कि मोहब्बत आग का दरिया है, डूब के जाना है। ये सारी बातें आप सभी को तब अच्छी लगेगी जब आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करके, अपने पैरों पर खड़ा हो करके आप उनके लिए कुछ कर पाएंगे। ये प्यार मोहब्बत क्या है? बायोलॉजिकल टर्म में देखें तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का एक कहानी है। अपोजिट सेक्स के प्रति, एक लड़का का लड़के के प्रति और लड़की का लड़के के प्रति में आकर्षण होना स्वाभाविक है। यह कुछ दिन का आकर्षण हो सकता है। यह आकर्षण को आकर्षण से उतारिए, कुछ दिन अपने आप को समय दे, कुछ दिन अपने आप को सोचे कि क्या ये जो मैं कदम उठा रहा हूं वो सही है या नहीं है। क्योंकि आपका एक फैसला आपके परिवार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है, ये आप सोच सकते हैं। ये बहुत भयानक परिस्थिति हो रही है। यदि आपने हीर रांझा और लैला मजनू की कहानी सुनी है तो आपको यह पता होगा कि न तो हीर रांझा कभी से मिल पाए, न लैला कभी मजनू से मिल पाए। और यदि इस सच्ची प्रेम की यही गाथा है, यही कहानी है, तो क्यों भैया, क्यों आप अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हो? एक बार अपने आप को समय दें। और एक बात मैं बता देता हूं कि इस कलयुग की प्रेम गाथा में सच्ची प्रेम कथा बहुत कम होती है, झूठी प्रेम कथा अधिक हो जाती है। जो मां बाप के लाडले हैं वो मेरी बात आज ध्यान से सुने, और यदि इस वीडियो के माध्यम से अगर एक भी जिंदगी बच पाती है तो हमारा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। आज के डेट में यदि आप देखें तो आप समाचार में अक्सर सुनते मिलेंगे, या फिर नेट पे आप देखते रहेंगे, सोशल मीडिया पे आपको अक्सर ये मिलता जाएगा कि इस नौजवान ने ये आत्महत्या कर ली या उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। ये ऐसा क्यों होता है?
लड़के का, अगर वो लड़की किसी तरह से वो चल जाती है, किसी दूसरे के यहाँ उसकी शादी हो जाती है, तो मेरे भाई ये समझ ले कि वो लौट के तो आने वाली है नहीं, ठीक है। और यदि लौट के भी आएगी तो तू उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ये तो तू जान ले। और लड़कियों, ये जो देख रहे हैं आजकल, आप देख रहे हैं कि ये जो लड़के होते हैं केवल और केवल मोहब्बत को बदनाम करने के लिए ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके कुछ वो हसीन लम्हे जो पल होते हैं, आप अपने सर्वस्व न्यौछावर करके आप जब उसके साथ में जीते हैं, वो पल जब दुनिया के सामने आ जाते हैं और बदनामी का कारण बन जाती है, तब आपके लिए मुसीबत बन जाती है। और ये एक रास्ता आपको गलत रास्ता चुनने पर विवश कर देता है। तो इससे पहले कि मुसीबत आए, आप सुधर जाए। मेरा आपसे बस यही विनती है। तो मेरे दोस्तों, पहले आप अपने जीवन को देखें, आप अपने करियर को देखें, इसके बाद जो है आप फैमिली प्लानिंग करते रहिएगा। माँ बाप बहुत कर लेंगे, अगुआ भी आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलते हैं, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।